दोस्तों, जय सिनेमा। मैं हूं सैयद आसिफ जाह। इंडियन फिल्म फैटर्निटी आज एक अजीब से संकट से जूझ रही है। सिनेमा संकट में है। सिनेमा का बॉक्स ऑफिस बिजनेस आज अपने सबसे निचले स्तर पर है। वही मुनाफे की सबसे बड़ी खिड़की ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, उन्होंने अपने नियम और कानून कड़े कर दिए। महामारी के दौरान, कोविड 19 के दौरान जो गोल्डन पीरियड शुरू हुआ था फिल्मों का, वो अब फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए एक नाइटमेयर में बदल गया है, जिसने उनके पूरे इकोनॉमिक्स को हिला कर रख दिया है। 2020 में कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान सिनेमा हॉल बंद हुए, मगर ओटीटी बाजार ने जबरदस्त उछाल मारा। बड़ी स्ट्रीमिंग जाइंट्स ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और फिल्म प्रोड्यूसर्स को अपनी फिल्में सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए अच्छी प्राइस दी, फैंसी प्राइस दी। कई प्रोड्यूसर्स ने इस मौके को भुनाया, क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म की कुल लागत से भी कहीं ज्यादा पैसे मिल रहे थे। ये सिचुएशन उन सब के लिए एक विन विन सिचुएशन थी। विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन या स्क्रीन के लिए संघर्ष जो प्रोड्यूसर्स आमतौर पर करते हैं, उन्हें पक्का मुनाफा मिला। इसके किसी इस तरह की किसी स्ट्रगल के बिना एक पक्का मुनाफा सामने मिल गया, टेबल प्रॉफिट। ये सुनहरा दौर, ये गोल्डन पीरियड 2022 की पहले क्वार्टर तक चलता रहा। 2022 में दो अहम बदलाव हुए। पहला ये कि सिनेमा का कारोबार धीरे धीरे पटरी पे आने लगा, और दूसरा ये कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ये एहसास हुआ कि प्रीमियम कीमतों पर फिल्में खरीदना उन्हें सब्सक्राइबर और रेवेन्यू के तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे रहा है, जैसा कि जितना उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो उनकी उम्मीदें थी। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी चेंज कर दी। ओटीटी अब फिल्म प्रोड्यूसर्स पर अपनी फिल्में पहले सिनेमा घरों में रिलीज करने के लिए दबाव डाल रहा है। इससे फिल्म के प्रमोशन और बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस का पूरा जिम्मा अब प्रोड्यूसर पे आ गया। आई मीन, as well as the film will perform, as good as the film will perform on the box office, as good as your price on OTT would be. तो कम दाम होने पर उनका जो एक्विजिशन है उस पर भी, अगर वहाँ बॉक्स ऑफिस पर अगर अच्छे पैसे नहीं फिल्म कमा रही है, तो एक्विजिशन में भी उसका पूरा असर। सिनेमा घरों में रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स फिल्म को कम कीमत पर खरीदने का मौका उन्हें मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म्स सीधे डिजिटल रिलीज होने वाली फिल्मों की जो नंबर्स हैं उन्हें बहुत उन्होंने कम कर दिया है, और अब वो ऐसे प्रोडक्शंस में वो पार्टनरशिप पर जोर दे रहे हैं, बजाय इसके कि जो पहले वो पूरे पैसे वो लगा रहे हैं। आज की तारीख में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म एक्विजिशन की कीमतों में लगभग 50% की कटौती कर दी है। जो प्रोड्यूसर्स डिजिटल बिक्री के बड़े मुनाफे पर भरोसा करते थे, आज उनका सारा इकोनॉमिक्स जो है बुरी तरह से वो हिल गया है। एक और अहम बदलाव ये आया है कि ओटीटी अब फिल्मों की डिजिटल कीमत तय करने के बजाय, यानी ओटीटी टू टेक अ कॉल टू डिसाइड व्हाट द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर फिल्म वुड बी, अब ये करने के बजाय वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को एक आधार के तौर पर बना रहे हैं। तो सिर्फ जबानी दावे नहीं, बल्कि
एक एस्टैब्लिश फर्म के ज़रिए ऑडिट किए गए कलेक्शन के रिपोर्ट पर, सिनेमा रिपोर्ट पर, ये ओटीटी में कितने की बिकेगी फिल्म, ये कीमत तय होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई बड़ी फिल्म 100 करोड़ रुपए से कम कमाती है तो डिजिटल की डील जो उसकी होगी, उसकी कीमत भी उसी हिसाब से कम होगी। लेकिन अगर ये फिल्म 100 या 150 या 200 करोड़ का आंकड़ा पार करती है तो डिजिटल का अधिकार उन्हें भी ऊंचे ऊंचे दामों पर ले जाएगा। और अगर ये नहीं होता है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी उस फिल्म के कम पैसे दें। फिल्म बिजनेस के जो एनालिस्ट हैं, वो उनका ये मानना है कि सिर्फ ओटीटी ही नहीं बल्कि पूरा एंटायर रेवेन्यू सिस्टम जो है वो सिकुड़ के रह गया है। बॉक्स ऑफिस, फिल्म की म्यूजिक के राइट्स और यहाँ तक के सैटेलाइट के जो राइट्स जाते थे, उन सब में गिरावट आई है। ओटीटी के खिलाड़ी अब साफ ये तर्क देते हैं कि अगर कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही है तो फिल्म प्रोड्यूसर उनसे ऊंची कीमत की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं। हालांकि जो बड़े प्रोडक्शन हाउस जो रेगुलर फिल्में एक के बाद एक दे रहे हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जिनके पास फिल्मों की एक लंबी लाइनअप है, एक लंबी फहरिस्त है, उन्हें अभी भी बेहतर डील मिल सकती है। लेकिन सिंगल फिल्म वाले फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए ये सिचुएशन बेहद ट्रिकी है, बेहद टफ है और बेहद डिस्टर्बिंग है। इन प्रोड्यूसर्स को पिछले साल की कीमत का सिर्फ 30 से 40% ही आज मिल रहा है। फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए एक और बड़ी मुश्किल यह है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अब स्ट्रीमिंग राइट्स सिर्फ 1 साल के लिए खरीद रहे हैं, जबकि पहले ये पीरियड जो है वो 3 से 5 साल का हुआ करता था। सिनेमा के राइट्स का टाइम पीरियड कम होने का नतीजा ये होता है कि सिनेमा किसी पर्टिकुलर फिल्म के ओटीटी राइट्स अगर 1 साल के लिए बिक रहे हैं तो ऑफकोर्स उसके पैसे भी वैसे ही कम होंगे, और इसके नतीजे में फिल्म प्रोड्यूसर्स को मज़ीद फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। ओटीटी अब लॉन्ग टर्म एक्विजिशन के बजाय क्रीम ऑफ द मिल्क लेना चाहता है। वो ये देखते हैं कि कोई फिल्म चौथे, पांचवें या छठे हफ्ते या 1 साल के लिए ही राइट्स खरीदते हैं। ये सारा खेल मोल भाव की पॉलिटिक्स पर, मोल भाव की पावर पर डिपेंड करता है। जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है या ज़्यादा आर्थिक बल है, उस पर वो अपनी शर्तें मनवा सकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अब अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में कड़ी शर्तें जोड़ रहे हैं। एक नया जोखिम क्लॉज, एक रिस्क क्लॉज भी एक जुड़ गया है, और वो ये है कि अगर फिल्म डिजिटल प्रीमियर के बाद किसी कंट्रोवर्सी या किसी पॉलिटिकल टेंशन में फंसती है तो पूरी जिम्मेदारी प्रोड्यूसर की होगी। यहाँ तक कि स्क्रिप्ट की साहित्यिक चोरी के मामले में भी अब फिल्म प्रोड्यूसर या फिल्म के राइटर पर कानूनी कार्रवाई और दूसरी लागतों का जिम्मा डाला जा सकता है। इसके अलावा फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास पहले सैटेलाइट अधिकारों की बिक्री, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सुरक्षा जाल हुआ करता था, एक सेफ्टी नेट हुआ करता था, लेकिन अब वो भी टूट चुका है। ओटीटी को प्रायोरिटी देने के वजह से फिल्म को डिजिटल के तौर पर थिएटर रिलीज के 8 हफ्तों के अंदर अंदर आना पड़ता है। इससे सैटेलाइट प्रीमियर में देरी होती है और टीवी चैनल अब इसके लिए बहुत कम पैसे देते हैं। इस तरह फिल्म प्रोडक्शन की लागत, कॉस्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ कमाई के सारे सोर्सेस लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। एक
फिल्म प्रोड्यूसर ने इसे प्राइस करेक्शन बताया, जो आना ही था, लेकिन इंडस्ट्री ने कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसके लिए नहीं कर रखी है। अब सवाल यह होता है कि अगर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मर गई तो फिर आगे क्या होगा? हालांकि इंडस्ट्री अपने स्ट्रगल से उभरने का एक पुराना उसको तजुर्बा है और उसकी प्रेसिडेंट्स रहे हैं। इसने पहले भी पायरेसी, वीडियो कैसेट्स और मल्टीप्लेक्स की मनमानी के साथ लड़ाई लड़ी है और जीती है। ठीक वैसे ही जैसे 2020 में सिनेमा के खत्म होने की फोरकास्ट करने वाले लोग गलत साबित हुए, और आज ओटीटी का संकट भी कोई न कोई समाधान इसका भी निकल ही आएगा। बस ये सब मैटर ऑफ टाइम है, ये समय समय की बात है। फिल्म बिरादरी को उम्मीद है कि अच्छी कहानी, कंट्रोल्ड बजट और दर्शकों का फिर से जुड़ना, ये एक ऐसा नया मॉडल होगा जो इस सिनेमा संकट से सिनेमा को बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा। जय सिनेमा। थैंक यू वेरी मच।